Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some daily use English sentences, and in this lesson I'm going to teach you two advanced English structures. If you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link. Before starting this lesson, a little request, kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of all my upcoming lessons. And share my lessons with your family, friends. Share my lessons with your friends, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. अच्छा जी। आज का जो लेसन है ना, इसमें जो मैं स्ट्रक्चर्स आपको जो पढ़ा रही हूँ, जो जो सेंटेंसेस पढ़ा रही हूँ ना, ये बड़े कॉमन सेंटेंसेस हैं। बस इसमें एक जैसे आपको लगेगा कि बड़े सिंपल किस्म के और बड़े कॉमन किस्म के सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। शायद हो सकता है आपको पहले से ये मालूम भी हो, लेकिन हो सकता है किसी को ना भी मालूम हो। और जो सेकंड इसका स्ट्रक्चर है, उसमें एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हम अक्सर जो है ना अपनी कन्वर्सेशन के दौरान बोलते वक्त हम वो मिस्टेक जो है ना वो करते हैं। ठीक है, तो इसको एंड तक देखिएगा इस लेसन को, क्योंकि आपको वो एक कॉमन सी मिस्टेक जो है वो आपको मालूम होगी, और आप इस जाहिर बात है आप जब लेसन देख लेंगे तो उसके बाद फिर वो मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे कि ये हमारे पास ये वाला एक जुमला है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। ठीक है, या जैसे हम ये कहते हैं अब इससे क्या हुआ है, या जैसे हम ये बोलते हैं गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसमें आप चीज एक नोटिस कीजिएगा कि हम ये जुमले कब बोलते हैं। हम ये जुमले तब बोलते हैं जब कोई चीज, कोई इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या कोई चीज आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे गाड़ी या आपकी घड़ी कोई काम ना कर रही हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। जो जैसे कोई इंसान कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे क्या मसला है तुम्हारे साथ, ये हम कब बोलते हैं, जब कोई हमें तंग कर रहा होता है। ठीक है, हमें इरिटेट कर रहा होता है तो हम कहते हैं क्या मसला है तुम्हारे साथ। ठीक है, या अब इससे क्या हुआ है, ये भी हम तब करते यूज करते हैं जब कोई इंसान हमारे हमारे सामने ना एक प्रॉब्लम सी क्रिएट करे, मुंह बना रहा हो, जैसे हमें मूड दिखा रहा हो जैसे, तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह के जुमले जो है ना हम जो बोलते हैं, उसके लिए हम जो बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो है व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर या व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, कि क्या मसला है। अब व्हाट्स द मैटर का भी यही मतलब है, या व्हाट्स रॉन्ग, अब तुम्हारे साथ क्या मसला है या तुम्हें क्या हुआ है। अब ठीक है, इन दोनों का सेंस से यही है। देखिए ना, क्या मसला है या क्या हुआ है, ये दोनों जुमले हम जब उर्दू में या हिंदी में बोल रहे थे तो एक ही सेंस निकलती है। इंग्लिश में भी इन दोनों के एक ही सेंस निकलेगी। जैसे कि अगर आपने ये कहना है क्या मसला है तुम्हारे साथ, इसको आप कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट्स द मैटर विथ यू, मतलब कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। कोई तंग कर रहा है आपको या इरिटेट कर रहा है तब बोल सकते हैं। कोई मूड दिखा रहा है आप तब भी बोल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जुमला है कि अब इससे क्या हुआ है। ठीक है, आप कहीं दोस्त हैं, प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का, और एक दोस्त बीच में कहता है मैंने नहीं जाना, मेरा नहीं दिल कर रहा, तब कहेंगे अब इससे क्या हुआ है। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे नाउ व्हाट्स द मैटर विद हिम, या हर, ये यू नहीं आएगा। अगर आपने ये कहना तुम्हें क्या हुआ है, तो तब आप बोलेंगे कि व्हाट्स द मैटर विद यू। ठीक है, अब हम अगर ये कह रहे हैं कि उसे क्या हुआ है या इसे क्या हुआ है, तो तब आप कहेंगे व्हाट्स द मैटर विद हिम या व्हाट्स द मैटर विद हर। ठीक है, इस तरह से ये गलत लिखा गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, जैसे कि आपने कहना कि गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अब चीज़ों पे आते हैं। जब चीज़ें भी हमें इरिटेट कर रही हो ना, और चीज़ें कब इरिटेट कर, जब चीज़ें काम ना कर रही हो। कोई भी गैजेट हो, गाड़ी है आपकी, बाइक है आपकी, साइकिल है आपकी, घड़ी है आपकी, कोई भी गैजेट जब काम ना कर रहा हो और हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो तब हम ये जुमला बोलते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कार, या व्हाट्स रॉन्ग विद द कार, आई कैन स्टार्ट इट। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद माई 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 वॉच। ठीक है, कि मेरी घड़ी के साथ अब क्या मसला हो गया है, ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद द कार, आई कैन स्टार्ट इट, कि भाई इसके साथ क्या मसला हो गया, मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह से जैसे है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, ये जुमला हम कब बोलते हैं, ये जुमला हम बोलते हैं जैसे हो सकता है कि कोई हमारे सामने आया है और आप देख रहे हो कि उसके हाथ पे कोई कोई या तो हो सकता है कोई चोट हो, या कोई चोट का निशान हो, या आप ये देख रहे हो कि उसके हाथ पे कोई बैंडेज हुआ
हुआ है, कोई पट्टी हुई हुई, या आपको लग रहा हो कि उसके हाथ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। अब आपने ये पूछना है, आपको वो आपको तंग नहीं कर रहा है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। आपने भी ये पूछना है उसको कि तुम्हें हुआ क्या है, ठीक है, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। तब भी हम यही बोलते हैं, यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि व्हाट्स द मैटर विथ योर हैंड, इट्स ब्लीडिंग, कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, इसमें से खून निकल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ योर हैंड, इट्स ब्लीडिंग, कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, इसमें से खून निकल रहा है, ठीक है। दोनों में आप सेम चीज जो है ना वो यूज, यही चीजें मतलब स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये दूसरा स्ट्रक्चर है, तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं, या मैं और तुम सिर्फ दोस्त हैं, ठीक है। या आपने ये बोलना हो कि मेरी बीवी और मैं हनीमून पर जा रहे हैं, ठीक है। या अगर आपने ये बोलना है, हारिस और मैं एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि जुमले बड़े नॉर्मल से हैं, शायद आप ट्रांसलेट कर इनको कर पा रहे, ओब्वियसली कर पा रहे होंगे। इसमें जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि नॉर्मली जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं जुमलों को, तो हम बोलते हैं यू एंड मी, या हारिस एंड मी, या माई वाइफ एंड मी, या शी एंड मी, ठीक है। ये रॉन्ग है, हम मी नहीं यूज करेंगे, हम आई यूज करेंगे, ठीक है। करेक्ट ये है कि हम आई बोले, यू एंड आई, ठीक है। हारिस एंड आई, या माई वाइफ एंड आई, ठीक है, ये बोलेंगे। या आई एंड यू। अच्छा, आई एंड यू भी बोल लिया जाता है। एक तो अपने इनकरेक्ट तो ये है कि अपने मी का यूज नहीं करना है, जब भी यूज करना है आई यूज करना है, ठीक है। ये तो है कॉमन मिस्टेक जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए सुना है, ठीक है। लेकिन इसमें अब यह है कि आप खुद को पहले मेंशन भी कर सकते हैं, दूसरे इंसान को भी पहले, जैसे आई एंड यू भी बोल सकते हैं। लेकिन बेटर ये होता है, मतलब जुमले बेहतर ये होते हैं कि आप दूसरे इंसान को जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको पहले मेंशन कर दें, और अपने आप को, अपनी जात को बाद में मेंशन करें, आई बाद में मेंशन करें। तो ये ज्यादा मतलब बेटर ये बनते हैं सेंटेंसेस, कि यू एंड आई बोलें, या माई वाइफ एंड आई बोलें, या हारिस एंड आई बोलें, ठीक है, इस तरह से बोलें। जैसे कि तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं, तो आप कहेंगे यू एंड आई आर जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। कि तुम और, यहाँ भी कह सकते हैं कि सारा और मैं सिर्फ दोस्त हैं, ठीक है, कि सारा एंड आई आर जस्ट फ्रेंड्स। या साहिल और मैं सिर्फ दोस्त हैं, साहिल एंड आई आर जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। जब आपने इसमें मी नहीं यूज करना है, इसमें आई यूज करना है, ये आपने जो ना चीज को जहन नशीन करना है। जैसे इसी तरह से जैसे ये है कि मेरी बीवी और मैं हनीमून पर जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर माय वाइफ एंड आई भी कह सकते हैं, आई एंड माय वाइफ भी कह सकते हैं, पर बेटर ये है कि आप माय वाइफ एंड आई कहें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। माय वाइफ एंड आई आर गोइंग ऑन आर हनीमून, कि मेरी बीवी और मैं, क्योंकि उर्दू में जब हम बोलते थे हम कभी खुद को पहले मेंशन भी कर देते हैं कि मैं और मेरी बीवी हनीमून पर जा रहे हैं, हम इस तरह भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर है कि आप ये कहें माय वाइफ एंड आई आर गोइंग ऑन आर हनीमून, कि हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं। सिमिलरली जो ये सेंटेंस है, हारिस और मैं एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, हम उर्दू में ये भी बोल देते हैं मैं और हारिस एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। दोनों करेक्ट है। आप ये बोलेंगे हारिस एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years, हारिस एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years, कि हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि मेरे वालदैन और मैं इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, कि मतलब हम अलग नहीं रहते हैं, हम इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे माई पेरेंट्स एंड आई लिव टुगेदर, माई पेरेंट्स एंड आई लिव टुगेदर, ठीक है जी। ये सेकंड जो स्ट्रक्चर, इसको सब मेंशन करने का तरीका, मकसद सिर्फ ये था कि एक कॉमन मिस्टेक है जो हम अक्सर कर देते हैं, मी का इस्तेमाल करते हैं, मी का इस्तेमाल नहीं करना है, आई का करना है, बस ये जहन में रखिएगा। अच्छा जी, लेसन खत्म होता है। अच्छा लगा है लेसन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।